अपने घर से एक ट्रक ड्राइवर 250 किलोमीटर की दूरी पर अपनी मेहरारू से मिलने के लिए जाता है और उस लड़की के घर वाले उससे बड़े ही हाव भाव से, बड़े ही सम्मान के साथ में उसे अपने यहाँ पर उसका स्वागत करते हैं, अच्छी तरह से भोजन कराते हैं, लेटाते हैं। लेकिन आधी रात्रि पर शुरू होता है खूनी खेल। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे एक ट्रक ड्राइवर का प्यार बदल गया खूनी प्यार में। कैसा ट्रक ड्राइवर से प्यार किया था एक लड़की ने, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या निकला, आइए जानते हैं इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आपसे निवेदन है, आप लोगों को कहानी सुनाएं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें और अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये कहानी है 2009 की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है, ज़िला आगरा। आगरा के ही रहने वाले एक अंकित ड्राइवर की ये कहानी है। अंकित ड्राइवर आगरा से कलकत्ता के लिए एक ट्रक चलाया करते थे। तो ट्रक ड्राइवरों का तो यही काम होता है। रोज़ाना की भांति एक दिन ड्राइवर साहब अपनी गाड़ी को लेकर के कानपुर बाईपास पर पहुंचते हैं। तो वहां पर एक बुजुर्ग इंसान और एक बहुत खूबसूरत लड़की उनको हाथ का इशारा दे करके उस गाड़ी को रुकवाते हैं। ड्राइवर साहब ने समझा इनको मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली। रोक करके उस बुजुर्ग पिता को और उनकी बेटी जो बहुत खूबसूरत थी देखने में, उसको अंकित अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, लेकर के चलता है आगे के लिए। तो जो वो लड़की थी, वो लड़की अंकित भी बहुत खूबसूरत था देखने में। तो उस लड़की का पिता और वो ड्राइवर अंकित दोनों आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में बातें बढ़ती जाती हैं। अंकित अपने घर की कहानी बताने लगता है, वो बुजुर्ग अपने घर की कहानी बताने लगते हैं। इन्हीं बातों के बीच में जहाँ तक उस लड़की को जाना था, उससे पहले पहुँचते ही उस लड़की ने उस अंकित का नंबर ले लिया अपने फ़ोन में। किसी बहाने से नंबर लेने के बाद जहाँ पर पहुँचना था वहाँ पर बेटी और बाप दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद में अंकित अपना चला जाता है। अब अंकित को क्या मालूम था क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों जहाँ पर वो लड़की गई थी वहाँ से 1-2 दिन रहने के बाद 2-3 दिन बाद अपने घर वापस आती है। अब 4 दिन बाद जो नंबर गाड़ी में ट्रक में लिया था ट्रक ड्राइवर का, उस नंबर पर फ़ोन करती है। फ़ोन करके बताती है कि उस दिन की याद करो जिस दिन हम तुम्हारी गाड़ी में बैठे थे और आपने जो हमें नंबर दिया था, हम वही बोल रहे हैं। अंकित पहचान जाता है। अंकित कहता है कहो, कहना क्या चाहती हो तुम। उन दोनों में बातें होने लगती हैं। दोस्तों बातें इतनी होने लगती हैं कि वो बातों ही बातों में एक दूसरे से कब प्यार करने लगते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। और आजकल ज़माने की सबसे ज़्यादा समस्या यही है, कोई थोड़ा बहुत अगर नज़दीक आ जाए तो कब प्यार में बदल जाता है कुछ मालूम नहीं चलता है। वो लड़की उस अंकित ड्राइवर से कहती है कि अब हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। अंकित कहता है मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, लंबे टाइम तक दोनों बातें करते रहते हैं। एक दिन उस लड़की ने कहा अंकित अब एक बात बताओ, ऐसे छुप छुप के हम और आप कब तक बातें करते रहेंगे हैं? एक काम करो, आप हमसे विवाह कर लो। अंकित ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा। बोले क्यों। बोले ऐसा इसलिए नहीं होगा, तुम्हारे घर वाले कहाँ मानेंगे। लड़की कहने लगी है मेरे घर वालों की आप चिंता मत करो, ये बताओ आपके घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे। वो अंकित कहता है मेरे घर वाले मानने के लिए कोई है ही नहीं, एक बूढ़ी माँ है मेरे आंगन में और मेरी माँ तो चाहती है कि मेरी शादी कब हो जाए, इसलिए मेरे घर वाले मना करने वाला कोई है नहीं है। तो वो लड़की कहती है आप चिंता मत करो, आप किसी दिन समय निकाल करके हमारे घर आओ और आकर के हमारे माँ बाप भैया इन सब से बात करो। मेरे भैया लड़की के दिए हुए समय पर वो अंकित अपने घर से 200 किलोमीटर दूर उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। उस लड़की ने अपने घर पर बता रखा था, पहले ही उस लड़की ने कह रखा था कि मैं उसी लड़के से शादी करूंगी। घर वालों ने मना किया, बोले ऐसे नहीं हो सकता। बोले क्यों। बोले हम उसको नहीं जानते, उसके परिवार को नहीं जानते, उसका बैकग्राउंड नहीं जानते, क्या है क्या नहीं है, हम कैसे ऐसे शादी कर सकते हैं।
लेकिन कहते हैं ना, औलाद की जिद के सामने माँ बाप को झुकना पड़ता है। उन्होंने कह दिया चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो बुला लो, हम भी बात कर लेते हैं, तब सोचेंगे। ये नहीं कहा कि हम तुम्हारी विवाह कर देंगे, सोचेंगे। इतनी ही बात सुन करके उस लड़की ने अंकित को अपने घर बुलाया। अंकित ने अपने यार दोस्तों को बताया, बोले आज हम वहाँ मिलने जा रहे हैं। कुछ दोस्तों ने मना किया, बोले अंकित ऐसे मत जाओ। एक दोस्त ने कह दिया चलो तुम जा रहे हो तो चले जाओ, लेकिन और हमसे थोड़ी टचिंग में रहना, फ़ोन वोन से जैसे भी हमें बताते ज़रूर रहना। अंकित अपने घर से चलता चला जा रहा है। रास्ते में विचार आ रहे हैं, आज मैं उससे मिलूँगा जिससे अपने शरीर अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। सोचता हुआ, पता नहीं क्या क्या सपने थे अंकित के, सोचता हुआ चला गया। कहाँ पहुँचा? उसी लड़की के घर। तो देखा घर वालों ने बड़े ही सम्मान के साथ में अंकित का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में घर में ले गई। घर में ले जा करके भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में अंकित को लिटा लिया। लिटाने के बाद में वो लड़की साइड में बैठी है। उस लड़की की माँ, उस लड़की के पिता, उस लड़की के भाई, तीनों ने मिलकर अंकित को चारों तरफ से घेरा है। मतलब घेरा है यानी बात करने के लिए चारों तरफ से बैठ गए। अब जब बात करने के लिए बैठ गए, अंकित से पूछा कौन हो, कहाँ से हो तुम, क्या है तुम्हारा परिवार। अंकित ने सारा हाल बताया, मेरे परिवार में कोई नहीं है, एक मेरी बूढ़ी माँ है घर में बस, और पिताजी मेरे गुजर गए हैं, मेरा भाई कोई है नहीं, बहन एक थी उसकी शादी करती है। तो हमारी बेटी को कब से जानते हो? यानी ऐसे बहुत सवाल पूछे। अंकित ने सबका बिल्कुल सही सटीक जवाब दिया जैसा था उसके साथ में। बोले मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चला रहा था, तुम्हारी बेटी मेरा नंबर ले आई किसी बहाने से, पता नहीं, और उसने बात करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सच बात तो अब ये है कि मैं तुम्हारी बेटी के सिवा जिंदा नहीं रह सकता। घर वालों को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन बेटी की जिद के सामने अब उनके दिमाग ये नहीं काम कर रहा था कि हम क्या करें। अब घर वालों ने एक युक्ति बनाई है। अंकित से कह दिया चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ, हम सुबह आपसे कुछ बात करेंगे। और अपनी बेटी से कहा बेटी तू भी जा, अब सो जा। बेटी को सुला करके, उस अंकित ड्राइवर दोनों को सुला करके घर वालों ने एक युक्ति बनाई। क्या बनाई? अब वो समझाने से ना तो बेटी मान रही है और नहीं ये मान रहा है। अगर बेटी ने किसी दिन गलत कदम उठा दिया तो इस संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ऐसे कुछ उनके विचार थे। तो मेरे भैया उन लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके आधी रात्रि के समय अंकित को जगाया। बेटी अपने कमरे में सो रही है, उससे कुछ नहीं मालूम है। अंकित को जगाया और कहा अब यहाँ से चलो, अब हमारा जो दूसरा घर है वहाँ पर सोएंगे, चलो। अंकित को थोड़ा शक हुआ, लेकिन फिर विचार किया कि कुछ करते तो अब तक कर देते, अब क्या करेंगे। बेचारा भोला भाला उठ करके चला गया। मेरे भैया वहाँ पर घात लगाए हुए लोगों ने उसका अंत कर दिया, मार दिया उसे। मारने के बाद में उसी जो उनका पुराना घर था उस पुराने घर में दफना देते हैं। दफना देने के बाद सब लोग आकर के और अपनी अपनी चारपाई पर सो जाते हैं। अब सुबह हुआ, सुबह जब वो लड़की जागी तो उस लड़की ने जब अंकित को वहाँ पर नहीं देखा तो विचार करने लगी है। अपनी माँ से पूछा है माँ अंकित कहाँ है? तो माँ ने कितना उल्टा जवाब दिया। माँ ने कहा बेटा अंकित रात्रि में ही चला गया। बोले माँ क्यों? बोले वो दहेज की मांग कर रहा था। अब तुम्हें मालूम है हमारे पास में दहेज कहाँ है, और जब हमने उससे दहेज के लिए मना किया तो वो चला गया छोड़ करके। बोले तो हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकते। उस लड़की को उल्टा भड़काया है श्रोताओं। भैया अब जब लड़की को उल्टा भड़काया, लड़की को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब विश्वास नहीं हुआ, जब सब घर वालों ने इकट्ठा होकर के एक ही बात कही, तो आप लोग जानते हो कि जहाँ पर एक की बुद्धि है वहाँ पर चार की है। अब उस लड़की के दिमाग में भी ये बात बैठ गई, बहुत रोती है, विचार करती है अंकित तुमने थोड़े से धन के लालच में मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया है, मैं कैसे जीऊँगी, मर जाऊँगी मैं। बहुत विचार करती है, नाना प्रकार से विचार करती है। अब घर वाले विचार कर रहे हैं चलो जो हुआ वो हुआ, अब अपनी बेटी को इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकाला जाए। एक दिन व्यतीत हुआ, 2 दिन व्यतीत हुए, 4 दिन व्यतीत हुए। अब लड़की के दिमाग में बात तो ये बैठ गई कि अंकित मुझे धोखा दे करके चला गया, लेकिन एक दिल से आवाज़ ये आती है कि अंकित ऐसा कभी नहीं कर सकता। और तब तक क्या हुआ है कि जब घर वाले कहीं बाहर खेतों पर काम करने के लिए चले गए तो एक उस लड़की की चाची थी। उस चाची ने उस रात्रि में वो नज़ारा सब कुछ अपनी आंखों से देखा था,
कि उस ड्राइवर को और वहाँ पर दफन आया था मार करके। वो लड़की की चाची लड़की के पास में आ जाती है, कहती है क्यों रो रही हो, हैं क्यों रोती हो तुम। उसने सारा हाल बताया। बोले चाची क्या बताए, जिसे जी जान से ज़्यादा प्यार किया था, जिसे दिल से ज़्यादा चाहा था, वो धोखा दे करके चला गया थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़े से दहेज के चक्कर में, थोड़े से पैसों के चक्कर में वो मेरी ज़िंदगी से खेल गया। चाची रो जाती है, चाची की आंखों से आंसू चलने लगे। बोले बेटा तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। बोले क्यों। बोले तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तुम अब तक ये समझ रही हो कि उस अंकित ने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोले तो फिर कैसा है। बोले अंकित ने तुम्हें बिल्कुल धोखा नहीं दिया है, बल्कि हुआ क्या है। वो चाची ने सब अपने मुख से बात बताई है। तुम्हारे घर वाले इतने नीच हैं जिन्होंने उस अंकित को मार करके वहाँ पर दफना दिया है, और तुमसे कह दिया कि वो धोखा दे करके चला गया। बेटा रो मत। उस लड़की को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा चाची आप झूठ बोल रही हो। बोले झूठ नहीं बोल रहे हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे साथ में चलो। गई, जाकर के दिखाया तो सब कुछ मिला। वहाँ पर अंकित को निकलवाया। मेरे भैया उस लड़की ने विचार किया अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इतना बुरा किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। उस लड़की ने विचार किया कि अगर मैं शांत बैठ जाती हूँ, अगर मैं अपने घर वालों को बचाती हूँ, तो मेरे प्यार करने का क्या फ़ायदा। एक अनजान व्यक्ति ने मेरे घर आकर सिर्फ मेरी बातों के पीछे इतना बड़ा विश्वास करके मेरे पीछे जान दे दी, और मैं अपने परिवार को देखूं, ऐसा नहीं होगा। दोस्तों अब वो लड़की बदला लेने की सोचती है। अब वो लड़की शांत हो जाती है बिल्कुल। 2-4 दिन और व्यतीत हुए। 2-4 दिन बाद उस लड़की ने क्या किया, एक दिन खाना बनाया और खाने में एक जहर ला करके मिला दिया, जिसे खाने के बाद सब लोग सोते ही रह गए। अब उस लड़की ने विचार किया अब मैं क्या करूं। जिसके यहाँ जाने की उम्मीद थी वो भी चला गया, जिन्होंने पाल करके इतना बड़ा किया वो भी चले गए। अब मैं जीऊँ तो जीऊँ किसके सहारे पर, क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भैया उसी समय उस लड़की ने भी जहर खा लिया, अंत हो गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना या किसी को डराना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। आज के इस संसार में क्या हो रहा है आप लोग सब जानते हो, सब समझदार हो, देख रहे हो, इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये संसार बहुत आगे निकल चुका है, इतना आगे निकल चुका है, अगर आप सतर्क बन करके रहोगे तब तक तो आप ठीक हो। अन्यथा आप अगर थोड़े से संसार की नज़र में सीधे बन गए ना, तो लोग आपको पागल समझने लगेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अब उस लड़की ने अच्छा किया या गलत किया ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो कहानी थी वो मैंने आपको सुनाई है। धन्यवाद।